ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 52 है। 5वें अध्याय के दूसरा ब्राह्मण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 13वें खंड तक हमने पीछे विचार किया है। पिछले प्रसंग में एक बात कही गई है कि यज्ञ जो है, याग देवों से दूर हो गया था। फिर दोबारा मेहनत पुरुषार्थ करके देवों ने उस याग को वापस लौटा करके यज्ञ करना प्रारंभ किया। इसका तात्पर्य भी बताया था। और उसी प्रसंग के आगे एक और बात आई थी। जब याग किया जाता है तो ऋत्विक गण अपने अपने कार्यों को जब करते हैं, जिस ऋत्विक का जो कार्य उनके सम्मुख आता है, उस कार्य से पहले जो ऋत्विक हैं वो कैसे रहें, मौन रहे, कुछ लौकिक वाणी का प्रयोग न करे। ये प्रसंग चल रहा है। उसी प्रसंग में अध्वर्यु जो है अग्निंद्र को कहता है किसी कार्य को लेकर के, फिर अध्वर्यु होता को कहता है किसी कार्य को लेकर के, फिर वो जो होता है फिर उद्गाता को कहता है किसी कार्य को लेकर के। इस तरह एक प्रसंग चला है। उसी प्रसंग में हमने 13वें खंड तक किया है। तो उसमें उद्गाता जो है फिर होता को अपना कार्य सौंपता है। तो उद्गाता जब अंतिम मंत्र, उत्तम मंत्र को बोलता है, उसके बाद होता के लिए यज्ञ को पहुंचाता है, अर्थात यज्ञीय कार्य को होता तक पहुंचाता है। उसके आगे की प्रक्रिया आगे हमको करना है। खंड 14 है। स होता न अपव्याहरेत। जब तक होता अपने कार्य को नहीं करता, अर्थात जब उद्गाता अपने कार्य को कर रहा होता है, उस स्थिति में होता क्या करे? तो कह रहे हैं स होता न अपव्याहरेत। हाँ, पृष्ठ संख्या 182 है। तो कहा जा रहा है स होता न अपव्याहरेत। होता जो है उस काल में, जिस काल में उद्गाता का कार्य चल रहा है, उस काल में होता कोई लौकिक वाणी का प्रयोग न करे, अर्थात मौन रहे। कब तक रहे? आवषटकारात। जब तक वषटकार आहुति नहीं आती है तब तक। आवषटकारात। तम वषटकारेण अग्नौ एव योनौ रेतो भूतम सिंचति। तो कहा जा रहा है तम वषटकारेण, उस होत्र को, उस याग को लेकर के कहा जा रहा है, उस याग को, तम उस याग को वषटकारेण, वषटकार के माध्यम से, अग्नौ एव योनौ, योनि रूपी अग्नि में, रेतो भूतम, रेत स्वरूप वाली, जो रेत स्वरूप वाला जो आज्य है, घी है, उसको सिंचति, सिंचन करता है। तो यहां पर वषटकार जो होता है वो खड़े होकर के किया जाता है आहुति के रूप में। तो कहा जा रहा है तम उस याग को, उस यज्ञ को, उस होत्र को वषटकारेण, वषटकार के माध्यम से,
वषट शब्द का उच्चारण करते हुए अग्नो एव योनो, योनि रूपी अग्नि में रेतो भूतम, रेत स्वरूप वाला जो आज्य है, घी है, उसको सिंचती, सिंचन करता अर्थात आहुति प्रदान करता है। आगे कहा जा रहा है अग्निर्वै योनि यज्ञस्य, यज्ञ की जो योनि है, यज्ञ का जो आधार है, यज्ञ का जो बेस है, वो अग्नि है। योनि का अर्थ है या मूल, यज्ञस्य योनि, यज्ञ का जो मूल है वो अग्नि, अग्नि है। स ततः प्रजायते, सह वो जो अग्नि है, वो अग्नि ततः प्रजायते, उसी याग से ही प्रकट होता है। ये 14वां खंड पूरा हुआ है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। स यद ह सो अपव्याहरेत। हाँ जी, शैलेंद्र जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, एक प्रश्न है। ये जो वसट है अथवा स्वाहा है, ये मंत्र का एक भाग है और आहुति देना हो तो क्या सोहा अलग से बोलेंगे उसमें अतिरिक्त? जब वषट बोला जाता है तब? हाँ, जैसे विवाह के बहुत सारे मंत्र आते हैं जिसमें वसट और स्वाहा बोलेंगे, तो फिर उसके बाद आहुति स्वाहा बोल करके दिलाना होता है, या वसट बोल करके चुप हो जाना है? नहीं, आप दोबारा प्रश्न करिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत से ऐसे मंत्र आते हैं जैसे ओम याम मेधाम जी, इसमें स्वाहा पद जो है वो मंत्र का भाग है जी, और मुझे आहुति दिलाना है स्वाहा बोल करके जी। तो स्वाहा की 2 बार आवृत्ति करेंगे कि या जो मंत्र का भाग है उतना ही बोल करके मौन हो जाएंगे? हमें उतना ही बोलना है जितना वहां पर स्वाहा है, तो दोबारा स्वा बोलना नहीं है। तो और भी सब मंत्रों में स्वाहा बोलते हैं, जैसे विश्वानि देवादि बोलना है तो नहीं, वो तो बोलते हैं, जहां स्वाहा शब्द नहीं है वहां बोलते हैं, और जहां है वहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, क्या कहना है? जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 2 बार उच्चारण करना चाहिए ये मंत्र का भाग, मैं ये कहना नहीं, तो ऐसा शंका उत्पन्न। ऐसा है, मंत्र का भाग है पर उस स्वाहा का अर्थ अनेक होते हैं ना, उस स्वाहा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो जिस अर्थ में हम आहुति प्रदान करेंगे उस अर्थ में ही मान करके स्वाहा बोला जा रहा है। अब मैं आपको सुनिए, सुनिए, जब याम मेधाम देवगणा ये जो मंत्र बोलेंगे, उस मंत्र में जब स्वाहा शब्द आएगा, वहां आहुति देने का प्रसंग नहीं है, तो वहां स्वाहा का अर्थ आहुति देने का अर्थ नहीं करेंगे ना। आहूत कर रहा हूं, आहुति दे रहा हूं, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे वहां पर, वह दूसरा अर्थ करेंगे। जैसे हम वेद मंत्र पढ़ना चाहते, उसी मंत्र को आप उपासना में पढ़ लीजिएगा, मान लीजिएगा, उस मंत्र से आप उपासना करिए, ध्यान करिए, ईश्वर का भजन करिए, वहां स्वाहा का अर्थ आप मैं आहुति दे रहा हूं ऐसा थोड़ा अर्थ करेंगे। और संध्या में भी तो एक स्वाहा शब्द आता है, तो वहां पर क्या अर्थ करते हैं? आहुति दे रहा हूं ऐसा अर्थ करेंगे क्या आप वहां पर? तो स्वाहा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उन अनेक अर्थों में जहां जो अर्थ प्रसंग है उसके अनुसार वही अर्थ लिया जाएगा। तो संध्या में इसी को लोग आचार्य जी 2 बार बोलते हैं कि एक बार मंत्र वाला अर्थ लीजिए और एक बार बोल करके जो बोलते हो आहुति का अर्थ लीजिए, स्वाहा 2 बार बोलिए। ऐसा कोई नियम नहीं है ना इस तरह का जबरदस्ती करवाना। वो प्रसंग है आहुति देने का, तो आहुति का ही अर्थ लेकर के ही उसका करेंगे, तो स्वाहा शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए अलग से स्वाहा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अपनी मनमर्जी से कोई भी कुछ भी कहते रहेंगे तो हम सबकी बात नहीं मानेंगे ना। हम वेद का अर्थ जो होता है वो सामान्य लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। और जो पंडित लोग हैं उनको भी वेद के अर्थों का पता नहीं होता है ना। सभी पंडित लोग व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़े हुए नहीं होते हैं, सभी लोग व्याकरण निरुक्त आदि शास्त्रों को पढ़े हुए नहीं होते, इसलिए वो लोग ऐसा कर लेते हैं।
नहीं, इस बात को तो बहुत अच्छे विद्वान हैं अपने समाज के, उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया। कौन है जैसे? अब समूह में नहीं, अलग से आपको भेज अच्छा, दूंगा। ठीक है, जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है किसी का ऐसा मत हो, पर ऐसा कहीं प्रसंग आता नहीं है शास्त्रों में, ऐसा कहीं प्रसंग आता नहीं है। जहाँ स्वाहा शब्द आता है वहाँ स्वाहा बोला जाता है वहाँ पर, फिर वहाँ आहुति देते समय स्वाहा स्वाहा ऐसा नहीं बोला जाता। जैसे जी जी जैसे अग्निहोत्र के प्रसंग में तो दिया है ना स्वामी जी ने, वहां पर अलग से स्वाहा के आगे और स्वाहा नहीं लगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अग्निहोत्र के प्रसंग में जो मंत्र आया है, और मंत्र आए हैं, और मंत्रों में सब जगह स्वाहा जोड़ा है उन्होंने, लेकिन उस मंत्र में स्वाहा के आगे फिर और स्वाहा नहीं जोड़ा है। इसी से पता लगता है कि वहां आवश्यकता नहीं मानी उन्होंने। जी, कोई बात नहीं, किसी का मत ऐसा होता होगा, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं मेरे को, पर मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां स्वामी जी ने नहीं जोड़ा है। जी स्वामी जी, जी बस जी आपका ही अपना चाहिए। जी जी जी। रवि जी को क्या पूछना था? स्वामी जी, जी स्वामी जी, मैं पहले हाथ खड़ा किया था कि कल मैं थोड़ा मेरे नेटवर्क से मैं कक्षा में जुड़ नहीं पाया। जी। ये 8 से 13 तक कुछ विशेष बताइए क्या आपने, तो आप क्या कह रहे हैं 8 से 13 तक? हाँ जी। नहीं, यही अभी अभी जो मैंने दोहराया है ना, वही बातें थी कि जब याग चल रहा होता है वहाँ ऋत्विक गण बहुत होते हैं, तो उस याग में सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ सभी लोग विराजमान होते रहते हैं। तो एक ऋत्विक अपनी क्रिया कर रहा होता है मंत्र पूर्वक, तो बाकी जो ऋत्विक है वो कुछ नहीं बोल सकते, मौन रहना चाहिए उनको। ये प्रसंग चल रहा है, यही विशेष प्रसंग है अभी। जी, धन्यवाद स्वामी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अगला खंड है 15वां। स यद ह सो अपव्याहरेत। अब एक बात कही जा रही है कि मौन रहना चाहिए ऋत्विकों को, लेकिन अगर कोई ऋत्विक मौन नहीं रहता है, वो कुछ लौकिक वाणी का प्रयोग करता है, उससे क्या होगा, उस बात को लेकर के आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। स यद ह सो अपव्याहरेत। सह का मतलब कोई भी ऋत्विक, यद जो, ह निश्चित रूप से, सो अपव्याहरेत वह व्यक्ति कुछ बोले अर्थात मौन तोड़े, कोई भी लौकिक वाणी का प्रयोग करे, तो कहते हैं यम यज्ञ उपावर्तते। यम यज्ञ उपावर्तते, ये कौन बोलेगा? तो कहते हैं यम यज्ञ उपावर्त, जिसके पास यज्ञ पहुंचा है, जिस ऋत्विक के पास यज्ञ पहुंचा है। यज्ञ का पहुंचने का अर्थ अभिप्राय बताया था ना कि यज्ञ संबंधी कोई कार्य उस ऋत्विक तक पहुंचा है, इसका यह अर्थ है। यज्ञ का पहुंचने का मतलब यज्ञ तो अपने स्थान पर है जहां हो रहा है, तो हर ऋत्विक के पास यज्ञ उसके पास नहीं जाता है, अर्थात उस यज्ञ संबंधी जो कार्य उस ऋत्विक के पास जब पहुंचता है, तो यम यज्ञ उपावर्तते, जिस ऋत्विक के पास यज्ञ संबंधी कार्य प्राप्त होता है, अगर वो व्यक्ति अपव्याहरेत, वो बोलने लगे, अर्थात उस क्रिया को करने से पहले कुछ ना कुछ लौकिक वाणी का प्रयोग करने लगे, उसके लिए एक उदाहरण से समझाया जा रहा है, जैसे कि पीछे भी समझाया था। यथा पूर्ण पात्रम परासिंचेत, यथा जैसे पूर्ण पात्रम परासिंचेत। कल मैंने उदाहरण दिया था ना कि कोई किसी के घर के सामने जाए, यानी आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, एक अपार्टमेंट में या अगल बगल में, विशेषकर गांव में तो बहुत होता है ऐसा। आजकल अपार्टमेंटों में रहने वाले तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन जो गांव में रहने वाले हैं, कस्बों में रहने वाले हैं, आगे पीछे एक दूसरे के पास जाकर के कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो अब जो दिया जा रहा है उनको पात्र भर करके दिया जा रहा है। थोड़ा देंगे तो उनको लगता है कि
कंजूस है अथवा पता नहीं क्या समझ रखा है, जो भी है, तो वो पूरा पात्र भर करके दिया जा रहा होता है पीछे का प्रसंग में। उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि उस भरे हुए पात्र को परासिंचेत, यदि वो बाहर उस पात्र से निकल जाए, खिंड जाए, क्या बोलते हैं आप लोग, वो बाहर निकलने लगे, नीचे गिरने लगे, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जिस पात्र को भर करके आप दे रहे हो और उस पात्र से वो जो भी चीज है, उसमें नमक है या शक्कर है या दाल है, कुछ भी हो सकता है, अगर पात्र भर करके आप दे रहे हो और नीचे फैलाते जा रहे हो, नीचे गिराते जा रहे हो, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता लोक में। अर्थात अन्न के प्रति उसका कोई आदर नहीं दिखता, क्योंकि ये माना जाता है कि एक चावल साफ करते समय, दाल साफ करते समय, किसी भी अनाज को साफ करते समय, वो तो छोड़ दीजिए, जीरा साफ करते समय, राई साफ करते समय एक दाना भी नीचे गिरता है ना, उसको उठाया जाता है। परंपरा हमारी, क्योंकि अन्न की निंदा नहीं कर सकते। अन्नम वै ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, महान है, वो ही हमारे लिए जीवन है। उसकी निंदा, उसका अनादर, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, ये एक परंपरा है। ऐसी परंपरा में आप नीचे बिखेरते हुए आप उस पात्र को सामने वाले को दे रहे हो, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो वही कहना चाह रहे हैं, यथा पूर्ण पात्रम परासिंचेत, यदि पात्र पूर्ण है किसी अनाज से, उसको बाहर आप डालते जा रहे हो, तो वैसे ही एवं ह स यजमानम परासिंचेत, इसी प्रकार से यदि वो ऋत्विक, जिस ऋत्विक का कार्य है, उसको मौन होकर के आगे जो भी उसके पास कार्य आता है उस कार्य को करना चाहिए। ऐसा ना करके वो लौकिक वाणी का प्रयोग करता है। एवं ह सह, वो जो ऋत्विक सह लौकिक वाणी का प्रयोग करते हो, मौन का भंग करते हुए, यजमानम परासिंचेत, यजमान को ही वैसे ही गिरा रहा है जैसे अनाज को कोई गिराता है। उस पूर्ण पात्र से जैसे अनाज को कोई नीचे गिराता है, ऐसे ही वो यजमान को उस यज्ञ से नीचे गिराएगा वो ऋत्विक। स यजमानम परासिंचेत, वो यजमान को बाहर फेंक रहा है, यज्ञ से च्युत कर रहा है। स यत्र ह एवं ऋत्विजः संविदाना यज्ञे न चरन्ति, यत्र जहां पर ह एवं निश्चित रूप से ऋत्विजः जो ऋत्विक गण हैं, संविदाना एकत्रित होकर के, संयुक्त होकर के, अर्थात संगतिकरण से युक्त होकर के, संगठित होकर के यज्ञे न चरन्ति, यज्ञ को उत्तम रीति से आगे बढ़ाते हैं। ऐसे प्रसंग में सह, वो जो ऋत्विक है, क्या कर रहा है, यजमान को उस यज्ञ से च्युत कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे ऋत्विकों का ये कर्तव्य है संविदाना। संविधान का अर्थ होता है संगठित होकर के, यज्ञे न चरन्ति, यज्ञ के माध्यम से उस यजमान को आगे ले जाते हैं। जब आगे ले जाते हैं तो सर्वमेव तत्र कल्पते, संपूर्ण फल उसको प्राप्त होता है उस याग का। न मुह्यति, वो मोहित नहीं हो सकता है, अर्थात वो गिर नहीं सकता है, भ्रष्ट नहीं हो सकता है। तस्माद एवं एव यज्ञो भर्तव्य, इसलिए हम कहना चाहते हैं एवं एव, इसी प्रकार से जैसा विधान है उसी विधान के अनुसार ही यज्ञ भर्तव्य, यज्ञ को धारण करना चाहिए, उस याग को धारण करना चाहिए, उसको भ्रष्ट होने देना नहीं चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गए जी, स्पष्ट हो गए सभी को? आगे बढ़ रहा हूं मैं। ता वा एताह, ता वै एताह, वे ये पंच व्याहृतयः, 5 प्रकार की व्याहृतियां हैं। पंच व्याहृतयः भवन्ति, 5 प्रकार की व्याहृतियां होती है। पीछे 9 व्याहृतियों को बताया था, अब यहां 5 व्याहृतियों को बताया जा रहा है। देखिए, संख्या को आप समझ लीजिएगा, प्रसंग के अनुसार व्याहृतियां घटती हैं और बढ़ती हैं।
संध्या के प्रसंग में 7 व्याहृतियां बताई थी, और उन 7 में से 3 को महाव्याहृतियां भी बताया जाता है उपनिषद में। और यहाँ हमने याज्ञिक प्रक्रिया में पीछे 9 व्याहृतियों को पढ़ा था, अब 5 व्याहृतियों को प्रस्तुत किया जा रहा है प्रसंग के अनुसार। ता वै एताः पंच व्याहृतयः भवन्ति, वे ये 5 प्रकार की व्याहृतियां होती हैं। वो कौन सी होती हैं 5 प्रकार की, वो गिना रहे हैं। भवंती को अलग कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ओम है, ओम श्रावया, ओम श्रावया एक पहली व्याहृति है। अस्तु श्रौषड ये दूसरी व्याहृति है। यजा, केवल यजा ये तीसरी व्याहृति है। ये यजामहे ये चौथी व्याहृति है। वौषड ये 5वीं व्याहृति है। तो ओम श्रावया, अस्तु श्रौषड, यजा, ये यजामहे, वौषड ये 5 प्रकार की व्याहृतियां हैं। तो इस प्रसंग में 5 प्रकार की व्याहृतियां ही क्यों बताई है, तो कहते पांक्तो यज्ञ, ये जो यज्ञ होता है वो पांक्त होता है, 5 प्रकार का होता है। पांक्तो यज्ञ 5 प्रकार का यज्ञ होता है। अब गृहस्थी को ध्यान में रख करके अगर आप देखेंगे तो 5 प्रकार के यज्ञ उस गृहस्थी को करने चाहिए। पांक्तः पशु, पशु भी 5 प्रकार का होता है। अर्थात यहाँ पशुओं के वेराइटी नहीं बताया जा रहा, पशु के अंदर ही 5 प्रकार होता है, ऐसा व्याख्याकारों का कहना है। पांक्तः पशु, पशु भी 5 प्रकार का होता है। अब पशु 5 प्रकार का क्या होगा जी, तो लोगों ने इसी शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही वैसे बताया जा रहा है पशु 5 प्रकार का क्या होता है। तो कहा जा रहा है लोम, उसके जो लोम होते हैं ना, रोम जिसको आप कहते हो रोम, त्वचा, मांस, अस्थि और मज्जा, इन 5 को ले रहे हैं यहाँ पर। लोम, त्वक, मांस और अस्थि, मज्जा, इन 5 को लिया जा रहा है। तो पशु भी 5 प्रकार का होता है। पंच ऋतवः, ऋतुएं भी 5 होती हैं। हेमंत और शिशिर को एक बना करके 5 बोल रहे हैं। तो पंच ऋतवः 5 प्रकार की ऋतुएं होती है। किसकी होती हैं 5 ऋतुएं, संवत्सरस्य, संवत्सर के। तो पंच ऋतवः संवत्सरस्य, वर्ष के 5 ऋतुएं होती हैं। पशु भी 5 से युक्त होता है, 5 संख्या से पशु युक्त होता है। यज्ञ भी 5 संख्या से युक्त होता है। तो पांक्तो यज्ञ, पांक्त कहते हैं 5 को। तो पांक्तो यज्ञ 5 प्रकार का यज्ञ। पांक्तः पशु 5 चीजों से युक्त पशु होता है। पंच ऋतवः संवत्सरस्य, वर्ष के 5 ऋतुएं होती हैं। तो ये जो पांग तत्व है 5, एषा एका यज्ञस्य मात्रा, ये यज्ञ की एक प्रकार से मात्रा है। एषा एका यज्ञस्य मात्रा, ये यज्ञ की एक मात्रा है। एषा संपत्, यही यजमान के लिए संपत है, संपत्ति है। ये जो पांग तत्व है 5 पना है, ये एक प्रकार से एषा संपत्, ये संपत्ति है यजमान के लिए। ये बात कही गई यहां पर। आगे बढ़ रहा हूं जी। अगला खंड, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, थोड़ा इसको एक बार और स्पष्ट कर दीजिए कि जैसे ये चीजें हैं तो कैसे हमारा धन हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं कुछ? ये कहना चाह रहे हैं जी कि गृहस्थ के जीवन में 5 यज्ञ होने चाहिए। गृहस्थ के जीवन में पशु होना चाहिए, बिना पशु के यज्ञ कैसे कर सकता है। और वर्ष के 5 ऋतुएं होती हैं, तो उन 5 ऋतुओं का सदुपयोग करना चाहिए। किस ऋतु में कौन सा याग करना चाहिए व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो ये है जीवन के साथ जुड़ी हुई। तो ये पांग तत्व जो है यही मनुष्य यानी यजमान की संपत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये जो पांग तत्व है 5 जो बोला गया है,
5 व्याहृतियां, उन 5 व्याहृतियों को लेकर के आगे बोला जा रहा है तासाम सप्तदश अक्षराणि। वो जो 5 व्याहृतियां हैं उनमें 17 अक्षर है। पांचों के अक्षरों को गिनेंगे तो 17 अक्षर आपको मिलेंगे। तासाम सप्तदश अक्षराणि, उन 5 व्याहृतियों में 17 अक्षर हैं। जैसे ओम आश्रावय, ओम श्रावय शब्द है, ओम श्रावय, तो ओम श्रावय में 4 शब्द है, यानी 4 अक्षर है। ओम श्रावय में 4 अक्षर है। और आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए, पहले भी बताया था, अक्षर जो गणना करते हैं अक्षरों का, वो व्यंजनों की गणना नहीं करते, स्वरों की गणना करते हैं। जैसे ओम श्रावया में जो अक्षर हैं वो कौन से अक्षरों को बता रहे हैं? स्वर। ओम में जो है ओ एक अक्षर है, मकार अलंत है तो व्यंजन है, वो व्यंजन की गणना नहीं करेंगे। फिर श्रा में एक आकार है, वा में एक अकार है और या में भी एक अकार है, तो वो एक स्वर है, आ दूसरा स्वर है और 2 अकार है, तो 4 हो गए ना, 4 अक्षर। अस्तु श्रोषट में भी 4 अक्षर है। यजा में 2 अक्षर है। ये यजामहे में 5 अक्षर है। वौषट में 2 अक्षर है। तो 4 4 8, 2 10, 5 15 और 2 17। तो कहा जा रहा है तासाम सप्तदश अक्षराणि, उन 5 व्याहृतियों में, तासाम उन 5 व्याहृतियों में 17 अक्षर विराजमान है। ये इसका तात्पर्य है। सप्तदशो वै प्रजापति, ये जो प्रजापति है ये 17 अक्षरों वाला है। प्रजापति यज्ञ, और प्रजापति कौन है? वो यज्ञ कहलाता है, क्योंकि पीछे भी बताया था प्रजापति यज्ञ को कहा है, तो कहते प्रजापति यज्ञ है। तो ये जो यज्ञ है जिसको प्रजापति कहा जा रहा है, इस प्रजापति रूपी यज्ञ में 17 अक्षरों वाला 5 व्याहृतियां हैं। ऐसा एका यज्ञस्य मात्रा, तो ये एक प्रकार से यज्ञ की एक मात्रा है। और ऐसा संपत्ति, और यही यजमान के लिए एक संपत्ति है। हाँ जी, रवि जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये अक्षरों का गणना जो आप बताए ना जी, ये छंद में भी लागू होता है क्या? छंद में भी? हाँ जी, हाँ जी, छंद में, मंत्रों में, श्लोकों में, सब जगह ये इसी संख्या, इसी तरह संख्या होती। इतने अक्षर का छंद, जैसे बोला जाता है ना 24 अक्षर का गायत्री छंद होता है, ठीक है। ऐसे इसी अक्षरों को, जब गायत्री मंत्र में जब 24 अक्षर आप गिनेंगे, वो 24 स्वर ही होंगे। व्यंजन कितने ही हो उसकी कोई गणना नहीं होती है, स्वरों की गणना होती है। अब आपके मन में, किसी के मन में ये प्रश्न है, व्यंजनों को क्यों नहीं गिनते, स्वरों को ही क्यों गिनते हैं? अब ये छंद का विषय है वैसे, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन्होंने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी है, मतलब 6 अंगों में पहला अंग है शिक्षा। शिक्षा जो पढ़े हैं वो ये होते हैं, उनको ये सब बातें समझ में आती हैं। ये जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, स्वयं राजन्ति इति स्वरा, जो स्वयं विराजमान होते हैं, उनको रहने के लिए, उनके लिए कोई बेस आधार की आवश्यकता नहीं है। जो स्वर है वो स्वयं विराजमान रहते हैं, इनके आधार पर व्यंजन रहते हैं। तो जिनके आश्रित वो रहते हैं वो परतंत्र है, ये स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र स्वरों को ही अक्षर के रूप में गिना जाता है। जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। धन्यवाद स्वामी। ओम श्रावय इति वै देवाः, ओम श्रावय इति वै देवाः। तो यहां जो बोला जा रहा है ओम श्रावय इति, इस प्रकार से वै निश्चित रूप से देवा, ये जो देव है
ये ओम श्रावय ऐसा जब कहते हैं तो ऐसा कहते ही पुरोवातम संसृजिरे ससृजिरे, तो जब ओम श्रावय ऐसा जो देव बोलते हैं, यहां देव का मतलब है ऋत्विकगण है, तो पुरोवातम ससृजिरे, एक प्रकार से वो पूर्व दिशा की ओर वायु का सृजन करते हैं, अर्थात पूर्व दिशा में वायु जो है चल पड़ती है, और पूर्व दिशा में वायु का चलना बहुत लाभकारी है। अस्तुश्रौषट, जब दूसरी व्याहृति बोलते हैं ना, अस्तुश्रौषट देवगण, तो इति अभ्रानी समप्लावयन, तब जो है अभ्र कहते हैं बादलों को, बादल जो है समप्लावयन, बादल जो है बढ़ने लगते हैं, बादलों का बढ़ना तब प्रारंभ होता है जब पूर्व दिशा की ओर वायु बहने लगती है। तो समझ लीजिएगा अभ्रानी समप्लावयन, बादल जो है पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी बादल आने लगते हैं, बादल बढ़ने लगते हैं। यजा इति, जब देवगण यजा इस व्याहृति को बोलते हैं तो समझ लीजिए विद्युतम, तब बिजली चमकने लगती है, बादलों में बिजली चमकने लगती है। जब देवगण ये यजामहे, ये चौथी व्याहृति बोलते हैं तो इति स्तनयित्नुम, तब बादल गरजने लगते हैं। वषट्कारेण एव प्रावर्षयन, जब वषट्कार बोलते हैं, वौषट ऐसे जब बोलते हैं, वषट्कार बोलते हैं, तब प्रावर्षयन, बादल बरसने लगते हैं। ये इन व्याहृतियों को बरसात के साथ जोड़ करके बताया जा रहा है। आखिर याग हम क्यों करते हैं? याग के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है, बरसात अच्छी हो। बरसात अच्छी होगी तो पानी, प्राणियों को अच्छा पानी प्राप्त होगा। एक साइकिल है ये, यानी जो सूर्य की किरणें जो है पानी को समुद्र में से लेकर के जाती हैं, किरणें वो हमारे लिए ले जाती है ना, क्योंकि समुद्र का सीधा सीधा पानी हम नहीं पी सकते। क्या फर्मेंटेशन करते हैं जी पानी को ऊपर ले जा करके, आप देखिएगा, मतलब क्या रासायनिक प्रक्रिया होती होगी, परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की है देखिएगा। समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, और समुद्र से पानी जो है ऊपर जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? परिवर्तन तो होगा ही है, प्रयोगशाला है ऊपर, तो परिवर्तन होकर के बादल के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है वो पानी, फिर जब हमारे धरती पर वो पानी धरती पर आ जाता है तो देखिए पीने योग्य होता है। राजस्थान में या जहाँ कहीं पर भी जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर जो है बरसात के समय में पानी को इकट्ठा करते वो लोग। हमने भी एक बहुत बड़ा टैंक बनाया यहाँ पर गुरुकुल में, और इस बार हमारे बच्चे जो है उस बरसात के पानी को पी रहे हैं, बड़ा अच्छा होता है। और वो पानी आया कहाँ से? समुद्र से तो आया है, लेकिन समुद्र का पानी पी नहीं सकते। तो याग करने का एक ये भी उद्देश्य है, और हमारी प्राचीन परंपरा में तो वर्षेष्टि याग ही होता है। अभी बताएंगे आगे, वृष्टि काम अगला ही आ रहा है। तो बड़ा विज्ञान है ये अलग बात है, हमको वो विज्ञान नहीं पता है। वर्षेष्टि याग करने का विज्ञान हमें नहीं पता, एक अलग बात है, पर प्रक्रिया तो है हमारे सामने। उसको कैसे, उस प्रक्रिया को पूर्ण करने की विधि हमारे पास में नहीं। तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी।
जो समुद्र का पानी जो खारा होता है, साल्ट कभी नहीं उठते, केवल पानी पानी उड़ के जाता है। जो पानी की वापसी होते हैं, पानी में घुले हुए जो साल्ट हो कभी नहीं उठते। ये क्या है? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी जानकारी दी है आपने। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। स यदि वृष्टि कामा स्यात्, वो जब यजमान जो है, सह वो जो यजमान है, वृष्टि कामः स्यात्, वृष्टि कामना वाला होता है। यदि उसको ये इच्छा है कि बरसात हो, ऐसी कामना लेकर के याग करता है तो वृष्टि कामा कहलाएगा। यदि इष्ट्या वा यजेत, यदि किसी और इष्टि को लेकर के, किसी और याग को लेकर के यज्ञ कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो वृष्टि कामा ही होता है हर यजमान। कोई ग्राम कामा होता है, कोई स्वर्ग कामा होता है, कोई अलग अलग कामनाओं को लेकर के अलग अलग इष्टियां करते हैं। उसी को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। स यदि वृष्टि कामा स्यात्, यदि वो कोई यजमान वृष्टि की कामना को लेकर के याग करता हो, यदि अथवा इष्टिया व यजेत, किसी भी इष्टि से, अलग अलग इष्टियां हैं, अलग अलग याग है, किसी और इष्टि से यजेता यज्ञ करता है। दर्श पूर्णमासयो, अथवा कोई दर्श और पूर्णमास को लेकर के याग करता है। दर्श पूर्णमासयो एव ब्रूयात्, चाहे वो दर्श पूर्णमास को लेकर के वो याग करे या दर्श पूर्णमास को करने के लिए ब्रूयात् कहे, या किसी और इष्टि को कहे, या वृष्टि कामना को लेकर के कहे, ये इनका तात्पर्य है। वृष्टि कामो वा अस्मि इति, मान लीजिए कोई ये कहता है नहीं मैं वृष्टि की कामना वाला हूं, यजमान ये कहता है वृष्टि कामो वा अस्मि इति, वृष्टि कामः वै अस्मि, निश्चित रूप से मैं बरसात की कामना वाला हूं, वृष्टि कामना वाला हूं, ऐसा अगर वो कहता है यजमान, तत्र अध्वर्युः ब्रूयात्, उस स्थिति में अध्वर्यु को बोलना चाहिए। वृष्टि कामो वै अस्मि इति तत्र अध्वर्यु ब्रूयात्, मैं वृष्टि कामना वाला हूं, ऐसा वहां पर उस परिस्थिति में, उस याग के प्रसंग में अध्वर्यु ब्रूयात्, अध्वर्यु ऐसा बोले कि वृष्टि कामना वाला हूं। क्योंकि ये बोलने वाला तो अध्वर्यु होता है, यजमान तो अपनी कामना को बताता है ऋत्विकगण को। अब ऋत्विकगण जो है यजमान के आधार पर सारा काम करते हैं। तो जितने भी ऋत्विक लोग ये जो करते हैं, ये अपने लिए नहीं करते हैं, यजमान के लिए करते हैं। क्योंकि याग की क्रिया जो होती है वो सब ऋत्विक लोग ही करते हैं, यजमान तो बस बैठा रहता है। कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है तब उसको कुछ करना होता है, बाकी वो यजमान है, यजमान के रूप में बैठा रहता है। सारी क्रियाएं तो ऋत्विक लोग करते हैं। तो अध्वर्यु ब्रूयात्, अध्वर्यु ये कहे पुरोवातम, अब अध्वर्यु मंत्रों के माध्यम से यही करेगा वृष्टि यज्ञ के लिए। हे वायु तुम पूर्व की ओर चलो, पुरोवातम, वायु को पूर्व की ओर ले जाने वाला होता है ऋत्विक। विद्युतम च, फिर बादल बन जाए तो वो विद्युत चमके, ये भी वो चाहेगा। तो कहते हैं पुरोवातम च विद्युतम च मनसा ध्याय, यजमान को भी बोलता है वो अध्वर्यु, तुम ये काम करो, पुरोवातम, वायु पूर्व की ओर चले, ऐसा आप मन के अंदर ध्यान करो। विद्युतम, विद्युत चमके, ऐसा मनसा ध्याय, मन से आप ऐसा ध्यान करो, ऐसा विचार करो कि ये जो वायु है पूर्व की ओर चले, विद्युत चमके, ऐसा। अभ्राणी मनसा ध्याय, बादल अच्छे बने, घने घोर काले बादल बने, ऐसा मन से आप ध्यान करो। इति अग्निधम, ऐसा अग्निध को बोलता है अध्वर्यु, ये अग्निध को बोलता है। अग्निधम, अग्निध को ये बातें अध्वर्यु बोलता है।
स्तनयित्नुम च वर्षम च मनसा ध्याय इति होतारम। फिर होता को बोलता अध्वर्यु, तुम जो है ये होता स्तनयुत्नुम, बादल के गरजने को लेकर के तुम ध्यान करो। वर्षम, और मन से ऐसा ध्यान करो कि बरसात हो जाए। ध्यान का मतलब है यहाँ पर प्रार्थना करो, याचना करो, स्तुति करो, देवताओं की स्तुति करो, याचना करो। ऐसा ये ऋत्विक, बाकी ऋत्विकों को अध्वर्यु बोल रहा है। सर्वाणि एतानि मनसा ध्याय इति ब्रह्माणम। और ये जितनी भी बातें है बरसात करने के लिए, जो अग्निद को बोल रहा है, जो होता को बोल रहा है, इन सारी बातों को ब्रह्मा के लिए बोला जा रहा है अध्वर्यु के द्वारा। अध्वर्यु कहता है, हे ब्रह्मा, तुम इन सारी बातों को लेकर के तुम ध्यान करो। तुम तो वैसे भी मौन रहते हो, तो मौन रह रहे हो, तो आप अपने मन के अंदर जो है वायु पूर्व की ओर चले, बादल बने, विद्युत चमके और स्तनयित्नु गर्जना भी हो, और बरसात भी हो जाए। ऐसा तुम ध्यान करो, तुम प्रार्थना याचना करो। ऐसा ब्रह्मा को भी अध्वर्यु कहता है। फिर ऐसा करने से होगा क्या? वर्षति ह एव तत्र यत्र एवं ऋत्विजा संविदाना यज्ञे न चरंती। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं तत्र, ऐसी स्थिति में जहां इस प्रकार ये सब क्रियाएं चल रही है, यत्र, जहां पर, एवं, इस प्रकार से, ऋत्विजा, सारे ऋत्विक गण जो है, संविदाना, मिल करके, संगठित होकर के, यज्ञ न चरंती, इस प्रकार का यज्ञ का आचरण करते हैं, इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, तत्र, वहां, वर्षति, बरसात तो हो ही जाएगी। वहां बरसात तो हो ही जाएगी, ये बात कही जा रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या प्रस्तुत शास्त्र कर रहा है। बरसात के लिए ये हो रहा है, तो बरसात तो होगी। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये प्रकरण इसका बरसात का होगा, तो उसी समय जैसे बरसात की कुछ सामग्री अलग बताते हैं लोग मिला करके, और प्रार्थना भी करें और विचार भी करें मन में, और उसी तरह से वातावरण बनाए, सामग्री बनाए, तब बरसात के लिए आयोजन विशेष कर कहा जा रहा है, ऐसा माने। कौन सी सामग्री है जी? जैसे आजकल बताते वो सामग्री? नहीं, ये जो भी जो सब करते हैं, क्या मंत्र, मतलब उसके स्पेशल होते हैं। आजकल जो लोग करते हैं उसको मैं नहीं जानता, वो अपने ढंग से जो भी करते होंगे, पर यहाँ जो बताया जा रहा है ये अलग स्थिति है यहाँ पर। ठीक है ना? जो आजकल जो लोग करते हैं, करवाते हैं उसके नाम से, उनको पूरी प्रक्रिया पता नहीं, जैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर से जान करके वो लोग जो भी करते हैं। और ये जब कब करना होता है? ये बरसात के मौसम में करना होता है ना। अभी पता है तब प्रयाज, अभी आगे बताएंगे प्रयाजों को लेकर के। तो ये जो व्याहृतियों को लेकर के जो बोला गया है, इस सारी प्रक्रिया को जो लोग जानते हैं वही कर पाएंगे। वो लोग तो कुछ नहीं जानते, वो शास्त्र पढ़े हुए नहीं होते हैं। जो आजकल बरसात करवाने के लिए जो करते हैं, वो ये शास्त्र पढ़े हुए नहीं होते हैं, ना उनको प्रक्रिया पूरी पता है। टूटी फूटी जो भी वो जानते होंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर से लेकर के दावा भी करते हैं, करवाते हैं। अब कहीं बरसात होती भी है तो होनी है, क्योंकि बरसात का ही मौसम चल रहा होता है ना। बरसात के मौसम में ये सब करने होते हैं। जी। हाँ, कहीं हो जाती है, कहीं नहीं होती। जब नहीं होती तो उसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं, और जहाँ होती है उसी की चर्चा बहुत लोग करते रहते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे आजकल जो क्या बोलते हैं आप, ये जो ज्योतिष के जो फलित ज्योतिष वाले होते हैं ना, तो जिसको लाभ होता है वो डंडोरा पीटता रहता है, सबको बताता है मेरा लाभ हुआ। और भी पता नहीं सैकड़ों लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है या जिनको लाभ नहीं होता, वो कुछ नहीं बोल सकते। पर वो कुछ लोग करते हैं, जितना भी वो करते हैं अच्छी बात है, करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शायद उनको वो ये पूरी प्रक्रिया का पता हो नहीं होगा, जितना उनको पता है उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, अभी तक जितना पढ़ा उसमें तो ये समझ आया कि यहाँ क्रिया प्रधान ज्यादा है, हवि प्रधान उतना नहीं है। और
विधियां तो वही सुनिश्चित सी हैं, कोई विशेष सामग्री जैसा तो कोई प्रावधान यहाँ अलग से दिखा नहीं। और वर्तमान में जो कर रहे हैं वो उसी भाव से कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा घी का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा सामग्री जैसे की सामग्री होती है, तो वो यहाँ जो प्रावधान है और वहाँ जो हो रहा है उसमें काफी बड़ा अंतर दिखता है। हाँ जी, बहुत अंतर है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो जो लोग भी करते हैं, करवाते हैं, उनको विधि का पता नहीं है, शास्त्रों का इस तरह का पता नहीं है। वो लोग ही करते हैं, वो वर्तमान के हिसाब से जो कुछ आधुनिक विज्ञान को कुछ इधर उधर के शास्त्रों में से जो भी वो सुने लोगों ने परंपरा से जो बताए, उनके आधार पर ऐसी संविधाएं होनी चाहिए, इतनी सामग्री होनी चाहिए, इतना घी होना चाहिए, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना करके आपको पता भी होगा, वो भी करवाते रहे। अभी तो वो रहे नहीं शायद। हैदराबाद में एक पंडित थे, बड़े विद्वान थे वैसे, वो भी करवाते थे। तो ऐसा बहुत सारे लोग करवाते हैं, पर यहाँ जो प्रक्रिया बताई जा रही, यहाँ पर तो वो जो भी हमने श्रोत सूत्र में पढ़ा है, हवि निश्चित है, अनाज निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। तो उतने अंश से कोई बरसात ऐसा करवाते हो ऐसा नहीं होता। वो बरसात के समय में भी बरसात की कामना से ये लोग करते हैं। तो वो बरसात लाने के नहीं हो रहा है तो उसको लाने के लिए करते हैं, ऐसा यहाँ कहीं प्रसंग नहीं है। और यहाँ जो कहा गया है कि ये कथन किया गया कि हवा पूर्व दिशा में जाए इत्यादि इत्यादि, जो कथन है उससे क्या लिया गया, ये क्या संकेत कर रहे हैं? ये तो हम जो प्रार्थना करते ही है ना, जैसे बरसात का मौसम है, हम तो याचना भी करते हैं कि पूर्व दिशा की ओर भी वायु बहना चाहिए ताकि बादल बने और बरसात हो जाए। ये कामना तो करते। जैसे मैं 100 साल तक जीऊं तो 100 साल तक जीने के लिए जो भी प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने का तो निषेध नहीं कर सकते। हाँ, प्रार्थना जो है वो पुरुषार्थ के बाद में होता है अथवा पुरुषार्थ के साथ में होता है। तो वो लोग पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे जीवन के लिए हम पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करते हैं, जीवे में शरदाशतम, वैसा ही वर्षेष्टि के लिए ये प्रार्थना है जी। क्योंकि पूरी प्रक्रिया यहाँ नहीं बताई गई है। वो वर्षेष्टि के लिए ऐसी पूरी प्रक्रिया बताई हुआ ऐसा है ही नहीं है, केवल संकेत मात्र है। अब इस संकेत को उस परंपरा में वो लोग जान करके, जैसे आजकल जो भी विज्ञान की दृष्टि से संकेत है, उन संकेतों को पा करके आजकल नए नए चीज़ें बना रहे हैं उसमें मेहनत करके, वैसा ही ये विज्ञान है। ये संकेत मात्र है, सूत्रों के रूप में है। अब इसका विस्तार करके जो इतनी योग्यता को प्राप्त करके कर लेता होगा तो हो सकता है जी। रवि जी। स्वामी जी, आप हैदराबाद में वो उनका नाम सुदर्शनाचार्य तो नहीं जी? नहीं, वो अभी रहे नहीं है, उनका नाम याद नहीं आ रहा। याद आएगा तो बता दूंगा। वो करवाते थे वो। हाँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं करवाते हैं, लेकिन एक बड़े नामी व्यक्ति हैं, सिकंदराबाद में रहते थे, तो अभी शायद नहीं रहे वो। पंडित ऐसा कुछ नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है। याद आएगा तो बता दूंगा। पंडित वेदभूषण। हाँ जी, वेदभूषण जी। जी। वो हैदराबाद में रहते थे, कोठी के पास। हाँ जी, कोठी के पीछे, या हाँ ठीक है, सुल्तान बाजार आर्य समाज के पास में रहते थे। और एग्जीबिशन ग्राउंड में वो करवाते थे बहुत बड़े बड़े वर्षेष्टि यज्ञ इस रूप में जी। मैं इस प्रसंग को पूरा करूंगा जी। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जैसे आप अभी बता रहे थे, ये वेद मंत्रों के अनुसार हम यश को प्रतीक मान के सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से, वांछित यजों के हिसाब से कभी वृष्टि करने को। लेकिन आजकल जो हमारे साइंटिस्ट हो लगे हुए करते हैं, वह साथ में करवा देते, पता नहीं क्या। वो ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो तो विज्ञान की दृष्टि से जो भी करते हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। हाँ जी, इस प्रक्रिया को मैं पूरा कर लेता हूँ। ओम श्रावया इति वै देवा। ये जो देव है, यह सब देव का मतलब ऋत्विकगण है। ओम श्रावया एक व्याहृति बोलते हैं। जब ये बोलते हैं तो इसको बोलते हुए क्या कहना चाहते हैं? विराजम अव्याजुहु।
विराजम अव्याजुहु। विराज शब्द यहां पर गाय के लिए, गौ को विराजम शब्द से बोला जाए तो ओम श्रावय ऐसा कहकर के एक प्रकार से विराजम गाय को अव्याजुहु उसको बुलाते हैं। अस्तु श्रौषट जब दूसरी व्याहृति बोलते हैं, अस्तु श्रौषट जब ये व्याहृति बोलते हैं तो एक प्रकार से वत्सम उपावासृजन बछड़े को खोलते हैं। यज इति उदजयन्ये, उदजयन, उदजयन्य नहीं उदजयन, यज इति उदजयन जब यजा तीसरी व्याहृति बोलते हैं एक प्रकार से उदजयन बछड़े के मुंह को ऊपर की ओर करते हैं, अर्थात वो स्तन की ओर करते हैं। ये यजामहे ये चौथी व्याहृति बोलते हैं। इति उपासीदन वो बैठ जाते हैं दूध दोहने के लिए। वषट्कारेण एव विराजम अदुहत, जैसे ही अंतिम जो पांचवी व्याहृति है वषट, वौषट जो शब्द है उस वषटकार को बोल करके विराजम अदुहत गाय को दूहते हैं। ये एक प्रकार से यहां पर पीछे तो बरसात के लिए लगाया उन्होंने पांचों व्याहृतियों को, यहां पांचों व्याहृतियों को जो है दूध को दोहने के लिए लगाया। इयं वै विराट, इयं वै विराडस्य एव एषा दोहा। इयं ये जो धरती है, इयं से यहां धरती को ले रहे हैं, पृथ्वी को ले, इयं वै विराट ये वास्तव में जिस गाय को लेकर के यहाँ पर विराज शब्द से बोला है वो वास्तव में इयम ये पृथ्वी ही यहाँ पर विराट है। अस्य एव एषा दोहा इसी पृथ्वी का ये दोहन है। एवं ह वै अस्मै इयं विराट सर्वान कामान दुहे। एवं इस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन करने से अस्मै इस यजमान के लिए इयम विराट ये जो पृथ्वी रूपी जो विराट है वो सर्वान कामान दुहे सारी कामनाओं को पूर्ण करती है। यजमान के लिए अस्मै इस यजमान के लिए इयम विराट ये जो धरती रूपी विराट है सर्वान कामान यजमान की सारी कामनाओं को वो जिस कामना को लेकर के याग करता है उन सारी कामनाओं को दुहे ये पूर्ण करती है। यह एवं एतम विराजो दोहम वेदा, यह हम में से भी जो कोई भी व्यक्ति एवं इस प्रकार से एतम विराजो दोहम इस विराज रूपी दोह को इस गाय को दूहने रूपी जो प्रक्रिया है इसको वेदा जानता है उसके भी सारी कामनाएं उसकी भी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये इसका तात्पर्य है। तो ये यहां ये कहना चाहते हैं ये जो 5 व्याहृतियों से गाय को बुलाना, बछड़े को खोलना, बछड़े के मुंह को जो है स्तनों की ओर ले जाना और दूध दूहने वाले को गाय के पास बैठना और दूध को दूहना, ये सब यज्ञ के लिए हो रहा है। गाय का दोहन जो होता है, दूध का दोहन जो होता है वो भी यज्ञ के लिए होता है। अब पूरा दोहन यज्ञ के लिए होता है ऐसा इसका तात्पर्य नहीं, जितना यज्ञ के लिए आवश्यक होता है उतना तो दूहते ही हैं, बाकी जो है और प्रयोगों के लिए करते ही हैं। अर्थात यहां गाय को भी यज्ञ के साथ जोड़ा जा रहा है। वैसे भी हमारी सारी क्रियाओं को यज्ञ के साथ जोड़ते हैं याज्ञिक प्रक्रिया में, इसलिए ये यज्ञ जो है सामान्य नहीं मानना, ये बहुत विशेष है। हमारा जीवन ही यज्ञमय है और इसको यहाँ ये भी समझना है जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती है जिस स्थिति में जाकर के हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, वहां हम इन यज्ञों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं कि इन यज्ञों को किए बिना कोई ये सोचे कि मैं यज्ञ तो छोड़ना ही है इसलिए यज्ञ नहीं करता हूं। ऐसा नहीं करना है व्यक्ति को। अपने अपने आश्रम में जो भी व्यक्ति रहता है उस आश्रम के जो भी कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य, उनको करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनको छोड़ करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता।
केवल इतना मात्र सुन लो कि उपनिषदकार ने कहा ये यज्ञ तो है अदृढ़ है, ये यज्ञ तो यहीं रह जाते हैं, यज्ञों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, हमारे लिए नहीं उपदेश। हमारे का मतलब है ये हर किसी व्यक्ति के लिए उपदेश नहीं है, वो तो संन्यास स्थिति तक पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए है। यानी एक उच्च स्थिति में जाकर के जब वो आगे जाकर के ईश्वर को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए वो कथन है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। हर उपदेश हर आश्रमी के लिए नहीं होता है, ऐसा सबको समझना चाहिए। वीरेंद्र जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, दूसरी लाइन में यज इति उदजयन है क्या उदनयन है? हाँ, उदजयन है। आपके पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? उदनयन। एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, इसको आप उदनयन को उदजयन लिख लीजिएगा। जी। मैं दूसरी पुस्तक में भी देख रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उदनयन ही ठीक है। दूसरे में भी ऐसे ही लिखा है, उदजयन उदनयन। स्वामी जी कहाँ पे? ये 20वां खंड जब प्रारंभ हुआ है ना, ओम श्रावया इति वै देवाः, उसके बाद है विराजम अभ्याजुहुः, विराजम अभ्याजुहुः, फिर उसके बाद है अस्तु श्रौषड इति। इसके बाद लिखा है वत्सम उपावासृजन, उपावासृजन। उसके बाद यजा इति उदनयन, जा के स्थान पे ना लिख देना। स्वामी जी, सत्य प्रकाश जी द्वारा संपादित जो पुस्तक है जी, ये गंगा प्रसाद उपाध्याय जी वाली, उसमें भी उदजयन ही लिखा हुआ है, उदजयन ये। हाँ, तो ऐसा है, पाठ भेद भी हो सकता है। मैं देखता हूं एक बार। उसमें पृष्ठ 98 पे है। 98 पे है, एक मिनट। हाँ जी, ऊपर से 7वीं लाइन है उदजयन में। जी 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 जी। हाँ जी, उदजयन ही लिखा है इसमें, गंगा प्रसाद जी वाले में उदजयन लिखा है, और समर्पणानंद जी में तो उदनयन लिखा है। और ये जो जिससे हम पढ़ रहे हैं, 3 पुस्तकों में देख रहा हूँ, 3 पुस्तकों में जो है ये जो हम जिससे पढ़ रहे हैं, हरिनारायण तिवारी जी का जो पढ़ रहे हैं, इसमें तो है उदनयन लिखा है। और स्वामी समर्पणानंद जी है, उस वाले में भी उदनयन लिखा है। शाब्दिक अर्थ में तो उदनयन लिखा है और मूल में उदजयन लिखा है। तो उदनयन तो 2 लोग मान रहे हैं, और गंगा प्रसाद जी जो है उदजयन मान रहे हैं। उदनयन ही होना चाहिए, क्योंकि गत्यर्थक धातु है, तो उदजयन में तो अलग अर्थ निकलता है। उदनयन में जो है ऊपर उठाना, यानी बछड़े के सिर को ऊपर करना है, तो ये गत्यर्थक धातु में ऊपर उठाने अर्थ में उदनयन ही होना चाहिए। उदजयन में जो है अलग अर्थ निकल आएगा। पता नहीं उन्होंने उदजयन क्यों पढ़ा है। कई बार मिसप्रिंट को चलता रहता है ना, और संस्कृत को ना समझने के कारण से कई बार गलत प्रिंट होता हो, तो फिर वो वैसे ही आगे आगे चलता रहता है। ये हो सकता है। में जो हिंदी में लिखा है उठाया शब्द अर्थ ही किया है। उदजयन का अर्थ उठाया या अर्थ लिखा है ना वहां पर। हाँ हाँ। हाँ,
पर उदजयन ना होकर के उदनयन ज्यादा उपयुक्त लगता है मेरे को। जी फिर भी एक बार मैं और देख लूंगा मूल धातुओं को देख करके, क्या ये भी उदजयन भी हो सकता है अथवा उदनयन ही होगा, ये मैं एक बार और देख लूंगा। जी, तो एक प्रकार से ये हो गए जी, इसको यहीं पर विराम दे दें। कल मिलते हैं अगले ब्राह्मण को, तीसरे ब्राह्मण को कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।